तो लीजिए, ये अब भाव के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तीसरे से लेकर सभी भाव आपको पहले क्लियर हो चुके हैं कि कौन सा भाव, कौन सा घर, कौन सा भाव कहलाता है। अब मैं उस भाव के अंदर आपको ये बताने लगा हूँ कि उस भाव से देखा क्या जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो प्राथमिक रूप से देखने लायक चीज़ें हैं, केवल वो अभी आपको जितना बता सकता हूँ बता रहा हूँ, बाकी आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी ठीक से। बेसिकली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है वो लिख लीजिए। पहला भाव, प्रथम भाव लिखिए, उसके आगे ट्रेट्स लिखना है, फिर नीचे दूसरा भाव लिखना है। तो 2-3 लाइनें छोड़ देना, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा करके वर्टिकली लिख दो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब एक तरफ प्रथम भाव लिखा, प्रथम भाव के आगे आप लिखिए तनु भाव। तन का भाव सिर, मस्तिष्क, व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रेजेंटेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें प्रथम भाव से देखी जाती हैं। पहले भाव से इसका विचार किया जाता है। दूसरे भाव से धन का विचार होता है, जैसे धन जोड़ना, कुटुंब, बेसिक शिक्षा, बेसिक नॉलेज, शिक्षा नहीं बेसिक नॉलेज, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब चीज़ें बेसिक हैं। और इसी तरीके से हर विषय के बारे में हमारे पास कुछ बेसिक जानकारी होती है, बेसिक नॉलेज होती है। तो वो बेसिक जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैं बोल दूँ कि भैया ये बताओ ये मक्खन, अमूल मक्खन कैसे बनता है, हाँ वो दूध से ऐसे ऐसे करके बनता है, बस ठीक है, इतना बेसिक जानकारी है ना, तो वो बेसिक जानकारी। आँखें, गला, ठीक है जी। दूसरा भाव गला, यहाँ से ऊपर वाला भाव सारा, नाक, चेहरा, खाना पीना, ठीक है। मेरी भाषा, मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ अभी, मेरी वाणी, जो मैं जो बोलने का लहजा है, वाणी, ये सब पहले दूसरे भाव से देखा जाता है। सेकंड भाव से क्या क्या चीज़ें देखा गया, तनु भाव, सिर, मस्तिष्क। प्रथम भाव से तनु भाव यानी पूरा शरीर, सिर, मस्तिष्क, ब्रेन, व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रेजेंटेशन, बॉडी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। दूसरा भाव धन, जोड़ना, कुटुंब, बेसिक जानकारी, नेत्र, गला, नाक, चेहरा, खाना पीना, भाषा और वाणी, ठीक है। तीसरा भाव होता है सहज भाव। सहज भाव भाई बहन हो गए, जिनके साथ सहज रहते हैं, जैसे हैं वैसे, बचपन से ऐसे ही हैं हम। सहज भाव। पड़ोसी, नौकर, गला, गर्दन, ये यहाँ से यहाँ तक, अभी तक तो ऊपर वाला भाव था, दूसरा भाव ये यहाँ से यहाँ तक, गर्दन, कंधे, श्वास, ये जो नासिका तंत्र है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो, प्लस हमारा प्रयास, एफर्ट, मैनेजमेंट, पराक्रम, हिम्मत, ठीक है। ये सारी चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। चतुर्थ भाव, चौथा भाव सुख का भाव कहा जाता है, माता का भाव कहा जाता है, मन का भाव कहा जाता है, मेरे मन का भाव है, भावनाओं का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, हार्ट का, लंग्स का, घर का, मकान, जिस घर में हम रहते हैं उसका, रुका हुआ पानी, तालाब हो, कुआं हो, या घर में कोई एक्वेरियम रखा हुआ हो, सब कुछ चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जो भी इकट्ठा हुआ एक जगह स्थिर पानी है, साफ पानी, उसको उस जगह से देखा जाता है। पंचम भाव, पंचम भाव से संतान देखी जाती है, विद्या देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है, लव रिलेशन देखे जाते हैं, एजुकेशन देखा जाता है, सर्कल देखा जाता है, जुआ सट्टा देखा जाता है, और हमारा पेट देखा जाता है, उदर, पेट, ये देखा जाता है। छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब शत्रु, और ऋण मतलब कर्ज। तो ये देखा जाता है। संघर्ष देखा जाता है, कंपटीशन देखा जाएगा इससे,
पेट की आंतें देखी जाएंगी, गॉल ब्लैडर देखा जाएगा इससे, कोर्ट का केस देखा जाता है इससे, बाधा देखी जाती है। मकान बन रहा था, एकाएक कोई बाधा पड़ गई, अब 1.5 साल से मकान का पिलर खड़ा है, लेंटर ही नहीं पड़ पा रहा, बाधा। थाना चौकी का चक्कर, नौकरी यहां से देखा जाता है, ठीक है। प्राइवेट नौकरी यहां से देखा जाता है। सप्तम भाव, 7वां भाव, वहां से आपका विवाह देखा जाएगा, आपके जीवन साथी का विचार होता है, संभोग, सेक्स, मूत्र प्रणाली, समझ गए, वो ऑर्गन वही है, ठीक है। विवाह, पद प्रतिष्ठा, पार्टनरशिप, शुक्राणु, सीमेंस, गर्भाशय, ये सब 7वें भाव से देखा जाता है। ये बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ में। 8वां भाव आपकी उम्र, आयु का है, आपका जीवन कितना लंबा रहेगा, कैसा रहेगा, कितना कब तक रहेगा, ये देखने का विचार यहाँ से किया जाता है। एक्सीडेंट का विचार यहाँ से होता है, छुपे हुए गुप्त शत्रु का विचार यहाँ से किया जाता है, असाध्य बीमारी का विचार यहाँ से किया जाता है, कलंक का यहाँ से किया जाता है, लेवल से नीचे गिर जाना, बट ऑब्वियस है कलंक से जुड़ गया था साथ में, तो लेवल से नीचे गिरना हो गया। प्लस आपका ऑकल्ट साइंस की तरफ, यानी कि जैसे कि यह ज्योतिष है, इस तरह की चीज़ों का विचार भी 8वें भाव से किया जाता है कि ये यहाँ पर क्या है, ये क्या संभावनाएं हैं इसके अंदर, ठीक है। 9वां भाव, 8वें भाव में और भी चीज़ें आती हैं। जॉब ट्रांसफ़र भी आता है, मान लो कहीं जॉब ट्रांसफ़र हो गया या होना है या हो जाएगा, कहीं पूछने आ जाते हैं लोग, तो जिस विषय में जो प्रश्न पूछने आएंगे उस भाव का विचार हम पहले करेंगे, ठीक है। 9वां भाव भाग्य का होता है। अकाट्य चीजें होती हैं जो लाइफ में आपको पिछले जन्म से कर्म के साथ प्रारब्ध बनकर आई हैं, जो आपको मिली ही मिली हैं भाग्य के साथ। तो भाग्य हो गया, गुरु हो गए, पिता हो गए, सरकार हो गई, इसका अक्षय फल होता है। गवर्नमेंट जॉब यहां से देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ईष्ट, आप किस भगवान को भजते हैं, किस रूप में भजते हैं। कोई हनुमान जी को भजता है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई ब्रह्म को, कोई निराकार स्वरूप को, कोई अल्लाह को, कोई जीसस को, कोई किसी भी अलग, कोई महावीर जैन, कोई महात्मा बुद्ध को, कोई दशमेश गुरु, किसी को भी, जो कोई भी गुरु जो आपने धारे हैं, वो सब कुछ यहाँ से निश्चय होता है 9वें भाव से। 10वां भाव आपके, अब आप ही पहला जो 9वां भाव था वो था कर्म का, वो भाग्य का, अब 10वां भाव आ गया आपके कर्म का। तो यहाँ से आपके कर्म का निश्चय होता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म करेंगे, आपकी आजीविका कैसी होगी, नौकरी, बिजनेस, मतलब नौकरी कम, बिजनेस ज़्यादा। पर आज तारीख में नौकरी भी आज तारीख में बहुत तरीके की ऐसी होती है जो नौकरी कहने को नौकरी होती है, बट एक्चुअली वो अपना खुद ही कर रहे, टारगेट बेस्ड जॉब होती है, नौकरी नहीं, वो बिजनेस ही हो गया फिर वो। तो चरित्रवान, चरित्र किसका कितना प्रबल रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी यहाँ से विचार किया जाता है। प्रोफेशन आपका, मतलब कि आप किसी एक इंडस्ट्री में तो हो, लेकिन उसमें से करते क्या हो आप। अब होता है ना किसी इंडस्ट्री में आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सप्लायर हो, क्या हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर कोई बैंक के अंदर कोई सीए भी होता है, कोई वकील भी होता है, कोई एमबीए इन मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्स भी होता है, कोई जेनेटर्स भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन हो गया, फिर आपका राइज या डाउनफॉल, ये सब चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। वो कहता है यार मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, राइज नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, या इतने सालों से काम कर रहा था, हैं, सब बर्बाद होकर डाउनफॉल आ गया मेरा, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। एक आदर्श भाव लाभ का भाव होता है। अब आपने भाग्य लेके आए, जो मिला सो मिला, फिर आपने कर्म किया, कर्म करने के बाद फिर आपको जो मिला वो उसमें से कुछ लाभ हुआ ना आपका, वो लाभ का भाव यहाँ है। आपका कमाई का भाव यहाँ है, आपके मित्रों का भाव यहाँ पर है, और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव यहाँ पर है, ठीक है। एकादश 11वां भाव का ये काम है। अब इच्छाएं पूरी हो गई, अब इसके बाद अब क्या होगा भैया, चलो खर्च करना है, तो खर्च करने के लिए कहाँ का भाव देखा जाएगा, 12वां भाव।
फिर उसके बाद मृत्यु, चलो जी हो गया अपना जो करना था, चले संसार से वापस प्रभु के पास। मृत्यु, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाती है, देखा जाता है। दूर की यात्रा, अब दक्षिण में बैठा व्यक्ति अगर वैष्णो माता के दर्शन करने आएगा तो बहुत दूर की यात्रा करके आएगा। कश्मीर का व्यक्ति अगर जाता है तिरुवनंतपुरम में तो बहुत दूर की यात्रा कर, तिरुपति बालाजी या बंदा जाएगा तो बहुत दूर की यात्रा, तिरुपति बालाजी से बंदे यहाँ पर आएंगे, कैलाश पर्वत घूमने आएंगे तो बहुत दूर की यात्रा होगी। तो ये सब चीज़ें, दूर की यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है। ये हो गया। अब इसके अंदर जो आपको मैंने बताया था कि जो ग्रह हैं पिछले एपिसोड में, वो ग्रह को किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये ना सहजता से आपके अंदर आ जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपको टिप्स नोट करके रखना, आप मैच करेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों कोई ग्रह किसी का शत्रु है, कोई किसी ग्रह का मित्र क्यों है। इसका एक सिंपल लॉजिक माइंड में बैठा लो, सो दैट कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक कहानी है, वो कहानी को ठीक से समझ लीजिए। सूर्य राजा है, सूर्य का मित्र कौन हो सकता है, राजा का मित्र कौन हो सकता है? उसकी रानी, उसका मंत्री और उसका सेनापति। तो यही तो उसकी रानी कौन है? चंद्रमा। उसका मंत्री कौन है? गुरु। उसके सेनापति कौन है? मंगल। तो ये मित्र हो गए। अब समभाव किसे रखेंगे? तो बुध से। अब 15-16 साल का लड़का है, 14-15 साल का, 10-12 साल का लड़का है, उछल कूद करता है, राजा उससे दोस्त तो नहीं रखेगा, चाहे उसका बेटा हो, राजकुमार हो, दोस्ती तो नहीं रखेगा ना। हाँ, समभाव रखेगा। हाँ, क्या कर रहे हो? ये करो, अच्छा ठीक है, करो, नहीं तो रखो जरा इस पे समभाव, ठीक है। अब शत्रु भाव किससे रखेगा? शुक्र से और शनि से। शनि कहता है जी कि भैया क्या रखा है इसमें तुम्हारे पास? सूर्य कहते हैं मेरे पास स्वाभिमान है, कहता स्वाभिमान भी नहीं होना, अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए। उनके पास अनुभव है शनि के पास, तो वो पलट के जवाब देते हैं। फिर उसके बाद राजा कहता है टेरिटरी अपनी मजबूत होनी चाहिए, टेरिटरी पे अपना कब्जा करना चाहिए। कहता क्या टेरिटरी रखना है, सब ईश्वर की टेरिटरी है, तुम्हारी टेरिटरी क्या है? इस बात का भी विरोध होता है, तो राजा उससे शत्रुता रखता है कि भैया ये मेरा सम्मान ढंग से नहीं करता, ठीक है। शुक्र है, शुक्र कहते हैं दैत्यों के गुरु हैं, वो कहते हैं सब भोग करो, जो जीवन मिला है सब कुछ भोगो, जो मन करता है वो करो, ये खाओ, ये पियो, दारू पीना है, नॉन वेज खाना है, ये खाना है, वो खाना है, जो करना है वो करो। तो अब इस तरीके के अगर चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो देश में अराजकता फैल सकती है। अगर हर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में डूब जाए तो उस जगह पे राजा उससे शत्रुता व्यवहार रखता है कि भैया तुमको कंट्रोल करके रखूंगा तुम्हें कंट्रोल करके रखना ही पड़ेगा, वरना तुम कल को सारे बंदे बिगाड़ दोगे हमारे। तो राजा शुक्र से इस तरह का संबंध रखता है। अब चंद्रमा है, चंद्रमा का मित्रता संबंध किसके साथ हो सकता है? तो पट ऑफ में से एक रानी है चंद्रमा, तो रानी का संबंध किसके साथ अच्छा रहेगा? दोस्त वाला संबंध। तो भैया एक पति के साथ रह सकता है, पहला। दूसरा अपने राजकुमार के साथ, इससे मित्र वाला संबंध रहेगा इसका। इसके बाद सम संबंध किससे रहेगा? तो सम संबंध रहेगा मंगल से, सेनापति हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने नमस्कार किया, जी नमस्कार। गुरु जी ने कहा नमस्कार रानी, नमस्कार जी, प्रणाम, ठीक है। उसके बाद सम संबंध और किससे रहेगा? शनि से रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभव वाले व्यक्ति हैं, विरक्त रहते हैं, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इनको, ठीक है। शुक्र हैं, ये बिंदी लेके आए हो, दिखाओ। अच्छा, खाने की क्या क्या चीज़ है तुम्हारे पास? ये है, साथ में नचनियाँ घूम रही हैं उनके। अच्छा, तो ऐसे नज़र रखेगी तो वो उसे मित्र तो नहीं रखेगी। हाँ ठीक है, ये लेके आओ, कपड़े दिखाओ, जेवर दिखाओ, लाओ, बताओ। मित्रता नहीं है भाई, संबंध है, बस सम संबंध है। चंद्रमा का किसी से शत्रुता संबंध नहीं होता, चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। रानी है, उसको कोई शत्रुता किसी से रखना है, वो शत्रुता रखती नहीं किसी से। हाँ, मित्र केवल चुनती है और बाकी सबसे समभाव रखती है। उसके बाद मंगल आते हैं। मंगल है अग्रेसिव स्वभाव के, सेनापति हैं, रेसलर हैं। तो अब रेसलर स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, उसका संबंध सबसे पहले दायित्व के साथ जुड़ा होगा। दायित्व किसके साथ? राजा के साथ जुड़ा हुआ है, तो राजा उसका मित्र हो गया। फिर उसके बाद किससे जुड़ा होगा? रानी उनकी पत्नी है, भैया उनको उनका सम्मान पूरा करना पड़ेगा, उनकी हर बात को इच्छा पूर्ति करनी है। मैं सेनापति हूँ मैं उनका, तो वो भी मित्र हैं।
वो भी कुछ कहेंगे तो राजा के समान ही आदेश मानेगा उसको। तो वो हो गई। लेकिन अब गुरु आ गए, गुरु मंत्री हैं, तो गुरु मंत्रना राजा जिससे सलाह लेते हैं, वो जिनसे राजा सलाह लेते हैं वो उनके मित्र ही तो होंगे, तो मंगल भी उनको अपना मित्र ही मानेगा, तो मित्र मानते हैं। फिर उसके बाद समभाव किसके रखते हैं, तो शुक्र के साथ और शनि के साथ। तो समभाव शनि के साथ क्यों रखते हैं, और शनि के साथ इसलिए रखते हैं कि अरे बुजुर्ग आदमी है, बस हाँ थोड़ा सा विद्रोही टाइप का है, टेरिटरी नहीं मानता है, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं मानता, अरे क्या रखा है इन सब चीज़ों में, इसलिए कुछ नहीं रखा है, जैसे बुजुर्ग आदमी बोलते हैं। तो अरे तो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे तुमको, नज़र रखेंगे तुम पर। फिर शुक्र है, तो शुक्र है थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें, थोड़ा सा नाच गाना करवा रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करते रहो, हाँ आराम से करते रहो, बढ़िया लगता है, करो, वेरी गुड कर रहा है, तो ठीक है समभाव। अब बुध है, तो बुध बच्चा है, वो कविताएं सुनाएगा, गाने सुनाएगा, नाच के दिखाएगा, कूद के दिखाएगा। वो मंगल का स्वभाव है, बलिष्ठ आदमी है, एग्रेसिव है, रेसलर बंदा है, उसको दांव पेच वाली बातें कोई करे समझ में आई, कविताएं सुना के क्या करना उसको। और बच्चा आगे वो करता है, फिर उसकी टेरिटरी में आके उछल कूद धम मचाएगा, कहीं हथियार पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, चलो बात लो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो राजा जी के साथ आना जवाना, यहाँ नहीं देखना चाहिए, तुम इस टेरिटरी से बाहर जाके दूर रहना, इधर ही आना। तो मंगल बुद्ध को अपना शत्रु मानता है कि भैया ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है मेरे काम में। बुद्ध है, बुद्ध के जो मित्र हैं वो कौन से हैं, तो बुद्ध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र, उसको वो अपना मित्र मानता। छोटा बच्चे का क्या होता है यार, जो उसकी इच्छा पूर्ति कर दे, पापा मेरे को, तो वो उसने ऐसा धमकाया, अच्छा कैसे, मैं बोला नहीं तुमने कि मेरा बेटा है, पावर है, पता है मेरे बाप के पास पावर है, तो उनको पता है कि यार इनके छत्र छाया में मैं सेफ हूँ, तो वो मित्र मानता है। फिर शुक्र है, इच्छा पूर्ति, चॉकलेट खाएगा, ये खाएगा, वो पिएगा, हैं, ये नाच दिखाएगा, नाच देखना है, ये खेल खेलना है, ये रंग बिरंगे कपड़े पहनने हैं, शुक्र दे रहा है, तो भैया फरमाइशें जो पूरी कर रहा है, वो उनका जो मन भटकाव है, मन भटकाव को पूरा कर रहा है, वो कौन है, शुक्र है, तो मित्र बुद्ध उसको मित्र मानते हैं अपना। उसके बाद समभाव किससे रखते हैं, तो मंगल से। भैया पता है कि सेनापति है, बलिष्ठ आदमी है, केवल डांटता ही है मेरे को, और बहुत सीरियस आदमी है, तो भैया समभाव, ठीक है जी आप कह रहे हो तो मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन गुस्सा नहीं दिखाएगा उससे। फिर गुरु हैं, गुरु के साथ कौन पंगा लेगा, अब गुरु जी कहीं दिख गए तो भैया जो उधम मचा रहा होता बच्चा वो भी शरीफ होकर खड़ा हो जाता रास्ते में कि नहीं गुरु आ गए, तो भैया उससे शत्रुता भी नहीं है, मित्रता भी नहीं है, समभाव है कि नहीं ठीक है सर, जैसे नज़र से उछल हुआ फिर अपना उधम मचाना शुरू कर दिया, तो ये समभाव हो गया। फिर शनि है, बुजुर्ग आदमी है, वो उसकी अटखेलियाँ देख के खुश होते हैं, अरे बच्चा क्या, अरे देखो मेरे को ये मिला, दादाजी देखो मेरे को ये लेके दिया, मेरे पास ये है, आपको पता है ये ऐसा है। वो अपनी कहानियाँ सुना रहा है, बैठ के कविताएं सुना रहा है, स्कूल की कहानियाँ सुना रहा है, टीचर की अपने तो वो शनि सुन के आए, उनको भी अच्छा लगता है, चलो यार ठीक है। तो बुद्ध को भी लगता है कि हाँ ये मेरी बातें सुन लेते हैं, मेरे को ज़्यादा डांटते वाटते नहीं है, तो समभाव रखा हुआ है शनि ने, शनि के साथ बुद्ध ने। फिर शत्रु भाव रखते हैं चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ शत्रु भाव इसलिए रखते हैं कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा मन है। अब रानी मन है तो मन एकाग्र किस पे है, राजा पे, ठीक है। अब तो वो उसको चाहिए चंचलता, इधर उधर भागो, इधर करो, ये करो, वो करो, वो उसको डांट के रखती है या इससे बाहर जाकर नहीं। अब उसके जो शत्रु को, उसके मित्र कौन कौन से हैं, जो राजा के दुश्मन है, जो राजा से शत्रुता रखता है, शनि और शुक्र उसके मित्र हैं। तो बट ऑब्वियस है कि रानी उसके साथ कैसा व्यवहार रखेगी और बुद्ध उसको कैसा महसूस करेगा उसके साथ। तो ये एक बात है कि बुद्ध जो है, एक और कहानी भी है कि एक और राजकुमार की जगह खाली थी, तो उसके लिए प्राप्ति के लिए चंद्रमा और गुरु के प्रभाव से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बुद्ध था। तो लेकिन वो उसको वही कहते हैं शनि और शुक्र ने अपनी कहानियों में फंसा के चंद्रमा से उसकी शत्रुता करवा रखी है कि तुमने ऐसा कर रखा है, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के
के बाद भी तुमने गुरु के साथ प्रभाव में आकर मेरा जन्म किया, ये वो सब जो भी कहानियाँ हैं। तो अब उसके बाद आते हैं गुरु। अब गुरु का क्या है, गुरु के जो मित्र होंगे वही जो मंगल के मित्र होंगे, जो सूर्य के मित्र होंगे। तो गुरु के मित्र हो गए सूर्य, चंद्र और मंगल। राजा रानी तो मित्र होंगे ही ना, मंत्री हैं तो, और सेनापति भी मित्र होगा, बट ऑब्वियस है मंत्री का, तो ये मित्र हो गए। समभाव किससे, तो शनि के साथ। नहीं, बहुत ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति हैं, मोक्ष की बातें बोलते हैं, ये कहते हैं क्या रखा है इन सब चीजों में, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। सम्मान है, सम्मान और समभाव, तो ये दोनों चीजें गुरु के साथ उनका बनता है। फिर बुध और शुक्र है। तो शुक्र भैया दैत्यों के गुरु हैं, भोग विलास की बातें करते हैं, अरे जीवन मिला है, ये खाओ वो क्या, संयम में क्या रखा है, हैं? संयम रखने से क्या मिलता है, व्रत रखने से क्या मिलता है, अरे खाओ पियो ऐश करो, जीवन जियो अपना, वो दैत्यों वाली बातें बताते हैं। तो गुरु उनसे थोड़ा सा रखते हैं, भैया आप ये जो ज्ञान प्राप्त ये सब करके जो प्राप्ति की बातें कर रहे हो, हमें उससे ज़्यादा ज्ञान और उससे ज़्यादा प्राप्ति हमें हो जाती है हमारे माध्यम से, तो हमें आपका वाला ज्ञान नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं भैया आप दूरी रहो हमसे। तो शुक्र जो है उनको शत्रुवत लगते हैं। उसके बाद बुध, अब चंचल बच्चा है, हर बार अटखेलिया करेगा, पढ़ के नहीं आएगा, डांट खाएगा उनसे, तो भैया क्या होगा, वो बैठे हुए हैं वहाँ के, कभी स्याही उड़ेल दे हैं, कभी कुछ कर दे, तो गुरु को तो लगेगा ना भैया इसको तो साध के रखना पड़ेगा, इसको ताड़ के रखना पड़ेगा, भैया खींच के रखो इसको। शत्रुवत व्यवहार रखना पड़ता है उनके साथ कि भैया इसको खींच के रखो, इसको लाड प्यार मैं दूंगा तो माँ बाप दे रहे तो मैं भी दूंगा, तो फिर बच्चा रहेगा कहाँ, मेरे को तो टाइट रहना है इसके साथ, तो उससे शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, आप खींच के रखते हैं। उसके बाद बुध आ गए। तो बुध है शुक्र आ गए। शुक्र के जो मित्र हैं वो है बुध और शनि। तो बुध और शनि मित्र कैसे हैं, तो बुध और शनि मित्र इस प्रकार हैं कि शुक्र को शनि को तो अपनी तरफ मिला के रखना है, क्योंकि भैया उनके साथ मित्रता और किसी की है ही नहीं, तो वो शनि को अपना मित्र अपनी तरफ बना कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे मिला के रखते हैं कि भैया इनसे तो मिला के रख लेता हूँ, क्योंकि सूर्य से तो मेरे मिला के रख ही नहीं पाऊंगा, मेरा स्वभाव ही बिल्कुल पूरा पश्चिम हो जाता है, इनके साथ मैं मिला लेता हूँ। तो शनि के साथ मिला के रखते हैं वो अपना स्वभाव। प्लस उसके बाद बुध है। अब बुध है, बच्चा है, राजकुमार है, तो उसको जो चीज़ चाहिए वो शुक्र के पास है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छा संबंध भी रखते हैं, तो आपस में मित्र भी हो गए। फिर उसके बाद समभाव किसके साथ रखते हैं, तो मंगल और गुरु के साथ। पता है मंगल सेनापति है, उसने बोला भैया चलो यहाँ से भी उठाइए और चलिए ये सब दुकान लेके ना कहीं और चल के वहाँ चलिए, यहाँ पे अभी और काम चलना है कुछ, ठीक है जी, समेटते हैं जी। गुरु आ गए। गुरु उनको पता है कि गुरु है, वो योग की बातें करते हैं, मैं भोग की करता हूँ, बट वो भी ज्ञानी पुरुष हैं और जो बातें वो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे को जो दायित्व मिला मैं कर रहा हूँ, वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, तो वो उनको समभाव में काउंट करते हैं गुरु को, शुक्र। फिर उसके बाद शत्रु भाव किससे होगा, तो सूर्य चंद्रमा से शत्रु भाव। भैया इनके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूं, तो मैं शत्रु ही मानूंगा इनको, कि ये दोनों मेरे साथ कभी भी प्यार वाली बातें नहीं करते, बस ऑर्डर दे के बातें करते हैं, तो इनको मैं मित्र नहीं मान सकता। और उसके बाद भी इनसे डर खतरा भी रहता है कि कल इनका मत्था खिसक गया तो सारी दुकानें समेट के बोलेंगे चलो जी देश से बाहर चलो, कहीं और जाओ, किसी धरती के किसी और कोने में जाके अपना करो, तो वो भी हो सकता है। तो उनको स्वभाव विपरीत है। तो और सूर्य को इनसे थ्रेट भी महसूस होता है कि भैया ये सारे बंदों को अगर बिगाड़ देगा भोग विलास में, तो भैया टेरिटरी कैसे चलेगी हमारा राज्य कैसे चलेगा, तो उसको भी, शुक्र को भी ये बात पता है, तो इसलिए वो शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। फिर शनि की बात करें, शनि अपने मित्र मानते हैं बुध और शुक्र को, क्योंकि उनकी महफिल तो वहीं बैठेगी ना जो उनसे मित्र व्यवहार रख रहा है। तो बुध आता है, दादाजी ये देखो मेरे को ये दिया, मेरे को ये शुक्र ने ये दिया, मेरे पास ये देखो ये टॉफी है, पता है इसको कैसे खाने से ऐसा होता है, देखो ये मेरे रंग बिरंगे, देखो मेरे को ये खिलौना मेरे पास आता है, पता है मेरे पास ये कहानी है, मेरे पास आता है, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, मेरे को कहानी सुनाऊँ आपको कविता सुनाऊँ बैठे, हाँ सुनाओ। शनि भी अच्छा, चल यार बच्चा है, मेरा भी मन लगा रहा है, कर रहा है, कोई बात नहीं, बच्चे का तो वो होता ही है। तो अब शुक्र है, शुक्र ने ऑलरेडी उनको अपनी तरफ मिला के रखा हुआ, तो वो कहते जब मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार रख रहा तो मैं क्या को बुरा व्यवहार रखूँ इसके साथ, तो वो भी मित्र हो गए। समभाव में गुरु हैं, उनको ही पता कि भैया कि ये बहुत ज्ञानी हैं और बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, सात्विक व्यक्ति हैं,
किसी प्रकार का कोई इनके पास ऐसा नहीं होता है कि मैं इनको ज्ञान दे दूं कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के ही बैठे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अनुकूल है मेरे लिए। तो समभाव रखते हैं उनके साथ, गुरु के साथ। शत्रु भाव किसके साथ रखेंगे? शत्रु भाव रखेंगे सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ। बहुत ऑब्वियस है, सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ इनका स्वभाव मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं, इनको टेरिटरी चाहिए है, इनको अपने मनोबल चाहिए, और तो इनसे शत्रुवत व्यवहार रखते हैं कि भैया कि ये इनको जो चाहिए मेरे को चाहिए नहीं। क्या है इनका? कुछ नहीं है। क्या रखा है इन सब चीज़ों में? अब मंगल से क्यों रहता है कि मंगल है, मंगल भैया रेसलर आदमी है, सेनापति है, रोब वाला पद है उसके पास। वो चलते चलते बोला, हाँ कहाँ बाबा जी, कहाँ चल दिए, कहाँ किधर जा रहे हो? इधर रात को कहाँ चल दिए, सवेरे कहाँ चल दिए, सवेरे सवेरे हैं, इधर कहाँ जा रहे हो? शनि बोलता तुमका क्या मतलब इस बात से? मैं अपनी धरती में चल रहा हूँ, अपने पैसे चल रहा हूँ, तुम कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? मैं यहाँ का सेनापति। कौन सा राज्य है तुम्हारा सेनापति का? अरे मैं यहाँ का सेनापति हूँ। तो सेनापति हो तो क्या हुआ? मेरे सेनापति नहीं हूँ, अपने राजा के सेनापति हूँ। ठीक है, तो और प्रभु शनि मंगल के पास भी पावर है, तो कहता भैया तुम बहुत क्रूर हो, तो मेरे पास भी बहुत क्रूर है। हम भी ऐसे ऐसे टाके लगाते ना, बंदे बाप बाप करते फिरते, फिर मेरे पास इतना अनुभव है मेरे पास, मेरे को पता ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टाका एक जगह पिन डालेंगे, वो सब पूरा इलाज कर देगा अच्छे से। वो मेरे पास भी इतनी पावर है, इसलिए तड़ी बड़ी मत दिखाओ मेरे साथ। तो वो थोड़ा सा खार खाते हैं मंगल के साथ शनि, ये मेरे पर रूप दिखाने की कोशिश करता है। इतने तन का इतना मेरे पास अनुभव है, ये मतलब ये मेरे को बता रहा है कि क्या सही क्या गलत। मैं दुनिया को ज्ञान देता फिरता हूँ कि सही कि छोड़ो सब कुछ, मेरे को बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें, शनि का स्वभाव उनसे शत्रुवत हो जाता है। तो ये कहानी दिमाग में रखिएगा, इससे आपको ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता माइंड में क्लियर हो जाएगी इस कहानी के बाद। अब इसके बाद आते हैं भाव के बारे में। तो जो मैंने आपको भाव बताया था, वो भाव अब याद कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ। तो वो भाव समझाने के लिए अब मैं आपको कैमरा मूव कर रहा हूँ। ये देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति जब पूर्व दिशा में जो राशि होती है वो जन्म हुआ। अब यहाँ जन्म लेने के बाद व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? कुटुंब, परिवार, खानदान, वो प्राप्त होता है। उसके बाद उसको उसके भाई बहन मिलते हैं, अपने सगे चचेरे ममेरे जो भी हैं भाई बहन यहाँ मिलते हैं। उसके बाद उसका सबसे पहले संबंध किससे बनता है? अपनी माता से। चौथा घर किसका है? माता का। तो यहाँ पे माता से संबंध बनाता है। माता से संबंध बनाने के बाद वो जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ता है। पढ़ाई करने के साथ बीच में वहाँ पे प्रेम संबंध भी बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम संबंध बनता है। फिर आता है वो कंपटीशन करने, एग्ज़ाम, वहाँ पे लड़के फड़के आपस में दोस्त यार आपस में दोस्त दुश्मनी भी कर लेते हैं कई। ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है। फिर वहाँ से जब वो कर लेता है तो उसके बाद उसकी नौकरी लगती है, उसका व्यवसाय चुना जाता है, विवाह होता है, फिर उसका मान सम्मान मिलता है उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सातवें भाव से हो गई। फिर उसके बाद उसकी जब ये विवाह होता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, तो फिर चैलेंजेस ज़िंदगी में आते हैं, मुसीबत आती है, कुछ उसके हिडन एनिमीज़ होते हैं जो उसके रास्ते में आते हैं। फिर वो उन सब से निपटने के लिए हेल्प मांगता है अपने भाग्य से, अपने पिछले कर्म से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का उतरता है कर्म के मैदान पे, यहाँ पर कर्म करता है। कर्म करने के बाद वो जाता यहाँ आता है, यहाँ पे उसको उसके दोस्त मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, और फिर उसको लाभ होता है। सब कुछ इच्छा पूर्ति होती है जीवन में, जो वो करना चाहता था कि मेरे जीवन में मैं ये करना चाहता हूँ, वो कर लिया। करने के बाद फिर राष्ट्र में जाता है खर्च करने, अपना कमाया भी, जिसको देना है दे दिया अपने आगे, और मृत्यु की तरफ जाता है। तो फिर ये साइकिल इस तरीके से चलता है। जन्म हुआ, खानदान मिला, भाई बहन मिले, माता से संबंध बना, पढ़ाई लिखाई प्रेम संबंध हुआ, कंपटीशन हुआ, नौकरी, विवाह हुआ, पार्टनरशिप हुई, पद प्रतिष्ठा हुई, अचानक मुसीबतें, छुपी हुई मुसीबतें, कुछ काले ज्ञान मिले उसके अंदर। फिर उसके बाद उसको हेल्प मिली। ठीक है, फिर उसको हेल्प मिली। हेल्प मिलने के बाद यहाँ पे कर्म किया, कर्म के बाद लाभ और दोस्त मिले, फिर मृत्यु हुई। यही इसका निचोड़ है। तो आप इसको इसी तरीके से समझिए। और आगे अब आपको जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा ग्रहों का स्वभाव और उसका कारकत्व, कि अब जो ग्रह हैं उस ग्रह का स्वभाव क्या होगा,
और उसका कारकत्व क्या है, यानी कि वो असल में उसका तत्व क्या है। बताया था ना कि ईश्वर एक स्वरूप भी है, ईश्वर एक तत्व भी है, वैसे ही हर ग्रह भी एक स्वरूप है, उसका तत्व भी है। तो अब ग्रहों के कारकत्व की बात की जाएगी कि असल में उसका स्वभाव क्या है। अब मान लो कि कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर को अगर हम बोलें कि भैया जाओ जी आप हथियार लो और जाकर लड़ाई लड़ो, तो क्या वो लड़ पाएगा ठीक से? उसका कारकत्व नहीं है। अब कोई तलवार चलाने वाले को बोलूँगा भैया ये लो सुई लो और कपड़े सिलने हैं, तो उसके स्वभाव से मैच नहीं कर रहा। तो वही सब तत्व होता है। तो इसके बारे में अब गहन जानकारी आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू होगी। तो यहाँ तक जो बताया है ये 2 पार्ट आपको दे दिया मैंने, 3 पार्ट कहे थे, तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए तीसरी क्लास के। अब चौथी क्लास मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी एक साथ ही करूँ, ताकि समय थोड़ा बहुत लगता है, मैं भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं केवल वीडियो को और शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ इस तरीके से बता दूँ जो सामने वाले को समझने में ज़्यादा दिक्कत आए। तो मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो मेरा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसको और शॉर्ट करने की कोशिश में कर रहा हूँ। इसीलिए इसी क्रम में अभी फिलहाल मैंने 3 वीडियोस उसकी बनाई हैं, ताकि आपको भी समय मिले पूरे वीडियोस को सुनने का, समझने का, और एक 2 दिन के बाद उसको अगली वीडियो पे जाने का। तो यहाँ तक अभी करते हैं, और इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि अब आपको नई चीज़ें समझने में आने लगेगी। ये जो भाव वाली बातें बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, इस पर आप फोकस कर लीजिए, आपको आगे समझने में आसानी होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।